शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हूँ आपका टीचर मोहम्मद आकिल। मेरी इंस्टीट्यूट आईडी, मेरी फेसबुक आईडी, यूट्यूब चैनल का नाम, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी आपके सामने आ रहा है। क्लास से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इन एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप एसएमएस कर सकते हैं, और ईमेल वगैरह करने के लिए ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। आज एमएस एक्सेल में हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि आज हमारी एक्सेल की दूसरी क्लास है, क्योंकि आगे अगर आपने इसकी अभी प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो आगे जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे उनको समझने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए आज हम ये समझते हैं, सीखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल एक्सेल में कैसे किया जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर आप लोगों को पता होगा, स्कूल में आपने सीखा होगा कि कौन कौन से होते हैं। हमारे पास सबसे पहले एडिशन के लिए यानी जमा करने के लिए वैल्यू प्लस का निशान होता है। प्लस का मतलब होता है किसी भी दो वैल्यू को जमा कर देना या टोटल कर देना उनका। जैसा कि आपके पास ये आ रहा है कि प्लस का सिंबल जो आपके पास बना हुआ है, ये सिंबल आ रहा है और इसके नीचे इसकी एग्जांपल आ रही है कि एक्सेल के अंदर अगर मैं A1 यानी A1 सेल को प्लस करना चाहता हूँ B2 सेल से, तो मैं लिखूँगा इजिकल टू ब्रैकेट ओपन A1 प्लस B2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब क्या है कि A1 सेल के अंदर जो वैल्यू होगी जो और उसके साथ जो B2 के अंदर वैल्यू होगी वो एडिशन होके जिस एड्रेस पे आपने लिखा होगा उस एड्रेस के ऊपर उसका टोटल आ जाएगा। इसको मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर आगे प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा। इसी तरीके से ये सब्ट्रैक्शंस का है। सब्ट्रैक्शंस का मतलब ये कि माइनस करना, घटाना। आपने इसके अंदर देखें कि मैंने लिखा है कि इक्वल टू ब्रैकेट ओपन A1 माइनस A2, यानी A1 के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है सेल के अंदर उसमें A2 में जो सेल में वैल्यू उससे माइनस कर दें। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर यूज़ होता है स्टेरिक का साइन। स्टेरिक का मतलब ये होता है, ये जो स्टार बना हुआ है, कि हम इसको यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। नॉर्मली जो मैथ के अंदर एक्स का साइन यूज़ होता है वो यहाँ यूज़ नहीं होता, स्टार का साइन यूज़ होता है मल्टीप्लाई के लिए। तो नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इक्वल टू ब्रैकेट ओपन A मल्टीप्लाई बाय A1 मल्टीप्लाई बाय A2 ब्रैकेट 1, यानी कि जो A1 की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें A2 से। सेम इसी तरीके से डिवाइड का साइन, परसेंटेज का साइन, और ये आपके पास 6 साइंस यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई हैं। इनको आगे चल के इंशाल्लाह समझते हैं कि इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है। आपके सामने पहली एग्जाम्पल के अंदर आप देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा जो है 3 इक्वल टू 3 प्लस 2। जब मैं B2 के अंदर लिखूंगा इक्वल टू 3 प्लस 2, वहाँ लिखूंगा B2 सेल के अंदर, तो आंसर बनेगा 5। अगर मैं B3 के अंदर लिखूंगा इक्वल टू 3 माइनस 2, मैं लिखूंगा 3 माइनस 2, तो ये आंसर बनेगा 1। इसी तरीके से अगर मैं B4 के अंदर लिखूंगा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर जो मेरे सामने आ रहा होगा वो आएगा 6। इसी तरीके से मैं अगर लिखूंगा 3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.5 आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट, ये जहन में रखिएगा कि ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आपको जो लिखना है, जहाँ वैल्यू दिख रही है ये उधर फार्मूला लिखना है प्रैक्टिस के करते वक्त। इसी तरीके से ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये आपके पास B7 सेल के अंदर आपने लिखना है इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 3 प्लस 4 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है वो पहले परफॉर्म होगी, यानी जो पहले परफॉर्म होगा वो 3 और 4 जो है वो प्लस होगा यानी 7 होगा, और फिर उसके बाद वो डिवाइड करेगा 2 से, तो 3.5 आंसर आएगा। इस फार्मूले को जो आपने पुटअप करना है, राइट करना है, वो करना है B7 के अंदर। जब लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो ये जवाब आपके सामने आ रहा होगा।
इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर इसको किया तो फिर उस सूरत के अंदर आंसर आपको तब्दील मिल रहा है। क्यों तब्दील मिल रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर इसको जो है वो ब्रैकेट से हटकर काम किया है, तो उसने लेफ़्ट से शुरू किया। आपको पता है कि जो फार्मूला हमारे पास परफॉर्म होने शुरू होता है वो लेफ़्ट से होता है। तो इस सूरत के अंदर आपके पास ये 2 से डिवाइड इसने किया। अब आपके पास इसके फार्मूले के अंदर आपको महसूस हो रहा है कि जवाब में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट अगर लगा दिया जाता तो वो पहले ब्रैकेट को परफॉर्म करता, देन उसके बाद आगे परफॉर्म करता। इसमें आप गौर से देखिए कि ये सबसे पहले मैंने C1 के अंदर लिखा 3, C2 के अंदर मैंने लिखा 5 और नीचे उसके फार्मूला लिखा इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी C1 के अंदर इस टाइम जो लिखा हुआ है वो 3 लिखा हुआ है, C2 के अंदर जो लिखा हुआ है वो 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। और आप देखें फार्मूला बार के अंदर ये फंक्शन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर 8 आ जाएगा। इसी तरीके से ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास पिछली क्लास में भी ये शीट दिखाई थी। अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर ये एक शीट बनी हुई है। इस शीट के अंदर आपके सामने इक्वल टू C4 मल्टीप्लाई बाय D4 और इक्वल टू करने के बाद आंसर आ गया। देन उसके बाद हमने उसको कॉपी कर दिया तो ये परफॉर्म हो गया। तो ये वीडियो आपने देखी C4 मल्टीप्लाई बाय D4। इसके अंदर मैथमेटिकल एक मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ हुआ। आपको पता है कोविड-19 के लिए हमारी की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसमें दाखिले जारी हैं। डिप्लोमा, CIT, एडवांस कोर्स, ग्राफिक वगैरह में दाखिले जारी हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। यहाँ तक आज की क्लास की पार्ट 1 वीडियो से अल्लाह हाफिज़। मज़ीद प्रैक्टिकल और दीगर शीट्स की क्रिएटिविटी के लिए देखने के लिए, सीखने के लिए पार्ट 2 वीडियो लाजमी देखें और उसको समझें। अल्लाह हाफिज़।